नमस्कार फ्रेंड्स, मैथ्स वर्ल्ड जीएम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक अलजेब्रा के क्यूबिक आइडेंटिटी को यूज करते हुए उससे जो रिलेटेड सम्स हैं उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। इस टाइप के जो सम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें अलजेब्रा की 4 क्यूबिक आइडेंटिटीज याद होना जरूरी है। तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये हमें याद रहना है। इसी फॉर्मूले को हम दो टाइप से लिखते हैं और जैसे उसकी जरूरत होती है वैसे हम यूज करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब। एक साथ पहले लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब और जो दो मिडिल के टर्म है उनमें जो कॉमन है उसको बाहर निकल लेते हैं। तो ये इसका दूसरा फॉर्म हमें मिल जाता है। तो इन दोनों में से जरूरत के हिसाब से हम जिस आइडेंटिटी को यूज करना है वो कर सकते हैं। तो a प्लस बी क्यूब के लिए a प्लस बी का होल क्यूब के लिए ये भी यूज हो सकता है और ये भी यूज हो सकता है। दूसरा है इसी में जब डिफरेंस क्यूब ऑफ द डिफरेंस आए तो कैसे हम उसको याद करके करना है। ये आगे क्यूब ऑफ सम है, आप ध्यान रखिए क्यूब ऑफ सम। और अभी जो है क्यूब ऑफ डिफरेंस हम लिखेंगे। क्यूब ऑफ डिफरेंस a माइनस बी का होल क्यूब इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। या इसी फॉर्मूले को जो है a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो इस फॉर्मूले को याद आइडेंटिटी को याद रखने के लिए अगर आप ये फॉर्मूला और या ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो इसमें देखिए अल्टरनेट टर्म जो है वो नेगेटिव है। जैसे पहला पॉजिटिव बाद में नेगेटिव फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, ऐसा आपको याद रखना है। और जैसे इसका दूसरा फॉर्म जो लिख रहे हैं तो उसमें देखिए ये माइनस 3ab लेने की बाहर लेने की वजह से अंदर भी ये माइनस ही होगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर जो है यहाँ पे प्लस आ जाएगा। प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस होके ये मिलता है। तो जब दूसरा फॉर्म लिखेंगे तो उसमें खाली फर्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव है, बाकी सब जो है बाहर दोनों टर्म नेगेटिव है और अंदर भी नेगेटिव है। इसको याद रखने का एक तरीका हमें जो है पता होना चाहिए। तो ये हो गए दो आइडेंटिटी आपको बहुत ही जरूरी है याद रखने के लिए। इसके अलावा जो दो फॉर्मूला है और है वो आपको मैं बता देता हूँ, वो भी आप याद रख सकते हैं। तो वो है a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब जो है उसको फॉर्मूला होगा a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर माइनस ab होगा इसके लिए। और फोर्थ जो फॉर्मूला है वो a क्यूब माइनस b क्यूब के लिए a माइनस b माइनस जो इसमें बाहर आएगा और अंदर के टर्म जो है वो सभी प्लस होंगे। तो ये आपको याद रख लेना है। तो इन फॉर्मूला को याद रखने के लिए जो ट्रिक मैंने बताया है उसको आप फॉलो करते रहना है। याद करने का तरीका इसको आप नोट कर लीजिए। a क्यूब प्लस b क्यूब में a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b माइनस ab
याद रखना है। तो देखिए ये जो फॉर्म दिया हुआ है, सेवेंथ जो प्रॉब्लम है हमारा 27a³ + 64b³ if 3a + 4b = 10 दिया हुआ है और ab = 2 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है 27a³ + 64b³। तो जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो इसका जो रिलेटेड आइडेंटिटी a + b फॉर्म इसका दिया हुआ, a भी दिया हुआ है, तो इसको देखने पे ये फॉर्म हमारे सामने आता है। जैसे ये a³ + b³ है, यहाँ पे a³ + b³ है और a + b का वैल्यू मालूम है और ab का वैल्यू मालूम है और ये फाइंड करना है। तो ये फॉर्म हम उसको यूज कर रहे हैं करके हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए। तो 3 + we know that this is of the form, this is of the form a + b the whole cube equal to a³ + b³ plus 3ab into a + b। ये आपको याद रख लेना है। तो जो गिवन वैल्यू है वो है 3a + 4b = 10 और ab = 2। तो 3a + 4b the whole cube equal to a³ + b³ plus 3 into ab plus a plus b। ये आपको जो है ब्रैकेट का फॉर्म लिखने का आदत अगर आप डाल देते हैं, हैबिट में लेके आ जाते हैं, तो सारे सम जो है आपके ज्यादा जो है राइट ही होंगे, रॉन्ग होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये आप समझ लीजिए। तो 3a + 4b जो हमारे पास है, 3a + 4b इसका वैल्यू है, देखिए तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। a की जगह में 3a है, a की जगह में 3a और b की जगह में हमारे पास है 4b। तो 3a की जगह में लिखेंगे प्लस b³ में 4b लिखेंगे, 3a into b, तो 3a into b ऐसे लिख लेते हैं, 3a into b into a plus b। तो 3a into b into a plus b। तो इस टाइप से हमें ये सॉल्व करना होगा। ये यहाँ जो है इसका 10 का क्यूब है, 3a + 4b जो है 10 है, तो 10 क्यूब हो गया और 3a द होल क्यूब ये अलग से हमें नहीं पता, तो होगा 27a³। ये होल क्यूब का मतलब ये हुआ कि 3 का भी क्यूब लेंगे और a का भी क्यूब लेंगे। सो 3 क्यूब इज 27, 3 into 3 into 3 27 और a क्यूब जो है a का क्यूब होगा, प्लस 4 क्यूब जो है 4 into 4 into 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64b³ हमें मिलेगा। प्लस यहाँ ध्यान देंगे ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ये सभी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9, 4 जा 36, 36 into ab जो है वो है 2, तो 2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ab का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 इधर आ जाएगा, इनटू ये तीनों प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट होगा ये 3a + 4b का जो वैल्यू है 10, वो उसकी जगह में 10 यहाँ पे हमें लिख लेना है। तो ये जो 10 क्यूब है ये हो जाएगा 10 into 10 into 10 1000। और ये हमें फाइंड करना है, ध्यान से देखेंगे आप, 27a³ + 64b³ हमें फाइंड करना है। तो इसको ऐसे ही आपको रख लेना है, 27a³ + 64b³, ये रख लेना है और प्लस इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, 36 into 2 72 into 10 720 हो जाएगा। और इस प्लस 72 को इस राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो 1000 - 720 हमें करना पड़ेगा, साइड चेंज करेंगे तो 27a³ + 64b³ यहाँ पे बचेगा और ये फाइंड करना है। तो इसका डिफरेंस जो है वो इसका फाइनल आंसर होगा 27a³ + 64b³ = इसको माइनस करेंगे तो 280 हमें
मिलेगा। Therefore 27a cube plus 64b cube equal to 280 हमें फाइंड हो गया है। सब लोग नोट कर ले ध्यान से इसको।